हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक और आज का जो हमारा अध्याय है वो है चैप्टर नंबर 38, जिसका शीर्षक है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। सत्र का शुभारंभ पहले हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 38वां श्री कृष्ण लीला बुक का, और अध्याय का शीर्षक है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। जिसने रीड करना होगा हैंड रेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी मैं कर लेती हूँ। नारद मुनि ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था जिस दिन असुर केशी का उद्धार प्रातः काल हुआ था, और तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गौएं चराने हेतु एवं व्योमासुर का उद्धार वहीं पर हुआ था। दोनों ही असुरों का उद्धार प्रातः काल हुआ था। कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत दूसरे दिन प्रातःकाल अक्रूर जी ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी श्री भगवान का यशोगान करने लगे। क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान भक्त थे, भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के ही चिंतन में निमग्न रहते हैं एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। ओके, अभी आप में से कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं। जी प्रभु जी, आप पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
उन्हें ज्ञात नहीं था कि पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा था। शूद्र भक्त कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को सदा अयोग्य समझता है, अतः अक्रूर जी में सोचने लगे कि वे भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने के योग्य नहीं हैं। ऐसा वे इसलिए सोच रहे थे जैसे एक भौतिकवादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में था। चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति वेदाध्ययन के लिए अयोग्य होता है, किंतु फिर अक्रूर जी सोचने लगे, कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, अतः यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। जिस प्रकार नदी के लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी कृष्ण कृपा से बचा जा सकता है। अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे, जिनके दर्शनों के हेतु महान योगी गण ललायित रहते हैं। उन श्री कृष्ण का वो दर्शन करेंगे। यह सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पाप के फल नष्ट हो जाएंगे एवं भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। कंस उन्हें श्री कृष्ण एवं बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। इसे भी वह स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधु गणों एवं संत जनों ने श्री कृष्ण के पाद पद्यों के प्रभा पूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अक्रूर जी ने विचार किया, श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होऊंगा। शिव जी, नारद जी, ब्रह्म जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करते हैं, गोपिकाओं के कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले एवं वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर जी अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा, मैं इतना भाग्यवान हूँ कि आज उन्हीं चरना रविंदों का दर्शन कर सकूंगा। तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन भी मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। आज मैं उनके हाथ से एवं काली अलकों के भी दर्शन करूंगा। यह सुअवसर प्राप्त होने का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मृग आज मेरी दाहिनी ओर से जा रहे हैं और यह एक मांगलिक लक्षण है। आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु है और उन्होंने अपनी ही सदिच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिंधु है, अतएव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएंगे। अक्रूर जी को निस्संदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु है, भगवान विष्णु की पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा नहीं है, तथापि अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं। आदि विष्णु श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। ब्रह्म संहिता में यह भी पुष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम एवं वैशिष्ट्य उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार है। वही अंतरंगा शक्ति जो वे गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई, जहां वे अपनी माता पिता, अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग करते हैं। अक्रूर जी के कथन से स्पष्ट है कि चूंकि श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे हैं, दिव्य हैं, अतः श्री भगवान के प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न वृंदावासी भी दिव्य हैं। अक्रूर जी ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण एवं लीलाएं समस्त जन साधारण के सौभाग्य के लिए हैं। श्री भगवान के दिव्य रूप, गुणों, लीलाओं एवं वैशिष्ट्य की चर्चा द्वारा मानव निरंतर कृष्ण भावनामृत में अवस्थित रह सकते हैं। ऐसा करने से अखिल ब्रह्मांड वस्तुतः मंगल पूर्वक रह सकता है एवं शांति पूर्वक प्रगति कर सकता है। किंतु कृष्ण भाव नामृत के अभाव में सभ्यता एक मृत शरीर का अलंकार मात्र है। यह एक मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, किंतु चेतना के अभाव में यह साज सज्जा व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मानव समाज व्यर्थ एक प्राण ही है। अक्रूर जी ने विचार किया, वे श्री भगवान श्री कृष्ण जब अब यदुवंश के एक वंशज के रूप में आविर्भूत हुए हैं। धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थापित नियम है। जो इन नियमों का पालन करते हैं वे देवता हैं और जो इनका पालन नहीं करते वे असुर हैं।
परमेश्वर के नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्यपरायण देवताओं के रक्षण हेतु ही उन्होंने स्वयं को आविर्भूत किया है। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं एवं श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि किया गया है, भक्तों के रक्षण एवं असुरों के संहार के श्री कृष्ण के इन कार्यकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। भक्तों एवं देवताओं के द्वारा भगवान की इन तेजस्वी गतिविधियों के संकीर्तन में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। श्री कृष्ण भगवान सर्व गुरुओं के गुरु हैं। वे सभी पतितात्माओं के मोक्ष प्रदान करने वाले हैं एवं तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवत प्रेम का अंगन लगाकर कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। आज मैं श्री भगवान के दर्शन कर सकूंगा, जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी को सतत अपने सानिध्य में रहने को आकर्षित कर लिया है। संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्राणामंजलित अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से उतर जाऊंगा एवं भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। महान महान योगी गण सदैव श्री कृष्ण के पदारविंदों की पूजा करते हैं, अतएव मैं भी उनके पदारविंदों की वंदना करूंगा एवं वृंदावन में ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा। जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा, तब निश्चित रूप से वे अपना अभय हस्त कमल मेरे मस्तक पर रख देंगे। उनके पदारविंदों में शरण लेने वाले सभी बद्धात्माओं को उनका अभय हस्त प्राप्त होता है। भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। जब मैं उनके दर्शन करूंगा, तब निश्चित रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे देंगे। मैं अपने मस्तक पर उनके कर कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूँ। जब उनके उस कर कमल ने राजा इंद्र और बलि को स्पर्श किया, वे ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए। जब उसी कर कमलों ने गोपियों को स्पर्श किया, जब वे रासलीला में श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं, तब उनकी सारी थकान दूर हो गई। इस रीति से अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते थे। उन्हें ज्ञात था कि उच्चतर, मध्यम एवं निम्नतर तीनों लोकों के स्वामी एक स्वर्गाधिपति इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार बलि महाराज ने वामन देव जी को केवल 3 पग भूमि एवं थोड़ा जल दान दिया था, जिससे वामन देव जी ने स्वीकार कर लिया। उसी के फलस्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते करते श्रमित हो गई, तब उनके मुख पर आए मुक्ता सदृश श्रम बिंदुओं पर श्री कृष्ण ने मानस सरोवर में उगे सुगंधित कमल पुष्प की भांति अपना हाथ फिराया और वे तत्क्षण विगत श्रम हो गई। इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वरद हस्त से आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। यदि वे कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर ले, तो श्री कृष्ण का वरद हस्त सभी प्रकार के मनुष्यों को आशीर्वाद देने में सक्षम है। यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है, तो श्री कृष्ण के वरद हस्त से उसी वरदान उपलब्ध हो सकता है। यदि कोई पवित्र एवं दिव्य कृष्ण प्रेम में उनकी व्यक्तित्व संपर्क एवं उनका दिव्य देह की स्पर्श की कामना करता है, तो उसे भी उनके वरद हस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। इतने पर भी अक्रूर जी। हरे कृष्णा। अभिषेक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए। रेशमा माता जी ने इच्छा जताई है कि आगे वो पढ़ना चाहती हैं, तो रश्मि माता जी आप पढ़ लो आगे से। जी हरे कृष्ण। हरे इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे। उन्होंने विचार किया, श्री कृष्ण का दर्शन उनके शत्रु के संदेशवाहक के रूप में करने जा रहा हूँ। उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदयगत भावना का ज्ञान होगा। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, किंतु उनका हृदय निर्मल था। वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए ही कंस के संदेशवाहक बनने का खतरा उठाया था। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे थे, तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु रूप में नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होकर मैं एक
पाप पूर्ण दुष्कर्म करने के हेतु जा रहा हूँ, परंतु जब मैं श्री भगवान के सन्निकट जाऊंगा तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध खड़ा होऊंगा। निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भावभंगिमा से वे प्रसन्न हो जाएंगे और संभवतः वे प्रेम पूर्ण मुस्कान दे एवं मुझ पर एक दृष्टिपात कर दे और इस प्रकार मुझे सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त कर दे। तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा। क्योंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, अतः जब मैं सॉरी मैम, जब मैं उनके निकट जाऊंगा वे मेरा आलिंगन करेंगे। जब मैं उनके निकट जाऊंगा वे मेरा आलिंगन कर लेंगे। मैं न केवल हरे कृष्णा। क्या हुआ माता जी? आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, शायद गलती से कर लिया होगा। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी, गलती से आपका म्यूट हो चुका है। ओके, कोई और रीड करना चाहता है? उनका लेफ्ट हो गया, आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया। कोई और रीड करना चाहता है तो हैंड रेस करो। ओके, रिया माता जी। जी माता जी, पढ़ो। हरे कृष्ण। जब जब मैं उनके निकट जाऊंगा वे मेरे आलिंगन कर लेंगे। मैं न केवल यदुवंश का एक सदस्य हूँ अपितु उनका संबंध और एक निष्कलिंक निष्कलिंक विशुद्ध भक्त भी हूँ। उनके दयापूर्ण आलिंगन आलिंगन से मेरा शरीर, मेरे हृदय एवं आत्मा शुद्ध हो जाएंगे और मेरा मेरे विगत जीवन के कर्म एवं अ, उसके फल पूर्ण रूप से धुल जाएंगे। जब वे मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तब मैं तत्क्षण विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी निश्चित रूप से मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक श्री भगवान किसी को मान्यता न दे उसका जीवन सफल नहीं होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दे, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। जिसके भगवत गीता में कहा गया है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति संभाव होता है, न कोई उनका शत्रु है न मित्र। किंतु भक्ति पूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्त की और उनकी रुचि होती है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अक्रूर जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक के कल्प वृक्ष की भांति है जो पूजक के इच्छा अनुसार फल देते हैं। श्री भगवान सभी वासों के उद्गम भी है। एक भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा करने से उसे प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। एक अतदर्श चैतन्य चरित्रामृत में बताया गया है कि श्री कृष्ण और गुरु की सेवा साथ साथ करनी चाहिए और उससे उस रीति से कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करनी चाहिए। गुरु के
निर्देश में की गई श्री कृष्ण की सेवा ही प्रारंभिक सेवा है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण के अव्यक्त प्रतिनिधि होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जब कोई गुरु के संतुष्ट कर लेते हैं तब वह परमेश्वर की संतुष्ट कर लेते हैं। हाँ, यह ठीक किसी शासकीय कार्यालय में कार्य करने जैसा है। हमें विभागीय अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करना होता है। यदि विभाग का निरीक्षक किसी व्यक्ति विशेष के कार्य से संतुष्ट हो तो उसकी पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि साम्य में हो जाती है। ओके, हरि बोल। रिया माता जी के लिए हरि बोल। मानसी माता जी, आगे आपने बोला है कि आप पढ़ने के इच्छुक हो, अपने आप को अनम्यूट करके रीड करो। जी माता जी, हरे कृष्ण। तदनंतर अक्रूर जी ने विचार किया, जब श्री कृष्ण एवं बलराम जी मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चय ही वह मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मुझे अपने घर के अंदर ले जाएंगे और आदर पूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे। मुझसे कंस एवं उसके मित्रों की गतिविधियों के विषय में अवश्य ही प्रश्न करेंगे। इस प्रकार श्रफल्क के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा से यात्रा करते समय श्री कृष्ण का ध्यान किया। दिवसावसान तक वे वृंदावन पहुंच गए। श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति का अनुभव किए बिना व्यतीत हो गई। जब वे वृंदावन पहुंचे, सूर्यास्त हो रहा था। ज्यों ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उन्हें गोपद चिन्ह एवं श्री कृष्ण के पग चिन्हों के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, ध्वजा, त्रिशूल, व्रज एवं कमल पुष्प आदि उनके पग तल के लक्षणों से युक्त थे। श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के ये चिन्ह तीनों लोकों में सभी देवताओं और अन्य महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन होते ही वे रथ से नीचे कूद पड़े और आन दानतिरेक से उसका शरीर प्रकंपित हो उठा एवं उनके नेत्रों में अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पवन उस धूलि के दर्शन करके हर्ष तिरेक से अक्रूर जी मुख के बल धरती पर लौटने लगे। अक्रूर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मानसी माता जी। आगे सूरज प्रभु जी ने इच्छा जताई है, वो पढ़ना चाहते हैं। सूरज प्रभु जी पढ़ो। हरे कृष्ण मैया, दंडवत प्रणाम। अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा आदर्श है। वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाले को अक्रूर जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए एवं सदैव श्री कृष्ण की गतिविधियों एवं लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपने भौतिक पद व प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल सीमा पर पहुंचता है। उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रज का अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने सुप्रसिद्ध गीत में गाया है, विषय छड़िया कवे शुद्ध अबे मन। इसका अर्थ है, इंद्रियां सुख के दूषण को त्याग देने के पश्चात तब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ होऊंगा। वास्तव में केवल टिकट क्रिय करके कोई वृंदावन नहीं जा सकता। अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की प्रक्रिया को दर्शाया है। जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया, तब उन्हें गोदोहन
के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हुए। श्री कृष्ण जी ने पीताम्बर एवं बलराम जी ने नीलांबर धारण किया था। अक्रूर जी ने शरद ऋतु के पूर्व विकसित कमलदल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने यौवन के वस्तन में पदार्पण कर चुके थे। यद्यपि शारीरिक आकृति में दोनों में सादृश्य था, किंतु वर्ण में श्री कृष्ण श्यामल एवं बलराम जी गौरव वर्ण के थे। दोनों ही सौभाग्य की देवी के आश्रय स्वरूप थे। उनके एक सौष्ठव से पूर्ण एवं तथा मुख सुंदर एवं शरीर पुष्ट था। वे गजों की भांति बलशाली थे। उनके पद चिन्हों के दर्शाने परांत वास्तविक रूप से अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। फिर भी वे सिमिस्त मुख उनकी ओर देख रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी वन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। उन्होंने स्नानोपरांत नवीन वस्त्र, पुष्प मालाएं एवं रत्न कटहार धारण किए हैं। उनका था पुष्प चंदन एवं भगवान की शरीर उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने बुरी बुरी सराहना की। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पुष्पाण बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि की आदि विभूतियां हैं। जैसे कि ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, श्री कृष्ण आदि श्री भगवान हैं एवं समस्त कारणों के कारण हैं। अक्रूर जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सूरज प्रभु जी। तो यहाँ से अभिषेक प्रभु जी कह रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी प्रभु जी। अक्रूर जी को यह ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी यहाँ से पढ़िए, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, गोविंद जैसा पुरुषम तमहम नमामि, ये वही वाला, ठीक है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्री कृष्ण आदि श्री भगवान हैं एवं समस्त कारणों के कारण हैं। अक्रूर जी को यह ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं अवसरों के संहार के लिए स्वयं आविर्भूत हुए हैं। अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे हैं, मानो वे दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत हों। अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण एवं बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री भगवान के चरणारविंदों को स्पर्श करके वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया एवं वाणी मूक हो गई। उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नयनों से अविरत अश्रुधारा बह चली। वे आनंद में ऐसे विभोर हो गए जैसे वे दृष्टि एवं वाणी की शक्ति से रहित हो गए हों। भक्त वत्सल श्री कृष्ण अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया एवं उन्हें छाती से लगाया। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने भी अक्रूर जी को आलिंगन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले आए एवं उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गौ दान में दी। तत्पश्चात वे उनके लिए सुस्वाद पकवान लाए, जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया, तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की। उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण जी ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे कि अन्य सबको यह शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। वेद का यह निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उसका इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए कि उसे अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की आशंका न रहे। यदि मेजबान निर्धन हो तब भी उसे कम से कम चटाई का आसन एवं पीने को एक गिलास जल तो देना ही चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका तथा वे
आसन ग्रहण कर चुके, तब श्री कृष्ण के पोषक पिता नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया। प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर एवं आसुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में हैं। जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा, कंस का संरक्षण उसी प्रकार का है। कंस इतना स्वार्थी है कि उसने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया है। अतः मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वह मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है? यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों की राजनीतिक अथवा प्रशासकीय प्रमुख केवल आत्महित में लगे रहें, तो वे नागरिकों के हितों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते। नंद महाराज के मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन नामक 38वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे।